व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो 13 टू 15 दिसंबर के बीच में दो आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। पहला आईपीओ है डॉम्स इंडस्ट्रीज, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा आईपीओ है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, जो इस आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ रुपए रेस करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे, जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको जानना जरूरी है। हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे, इस कंपनी के फाइनेंसेस को देखेंगे, इसके कंपटीशन को देखेंगे और फिर एंड में हम इस आईपीओ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और क्या इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ डॉम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के कंपैरिजन में बेटर है या नहीं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को। तो ये आईपीओ 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 दिसंबर है और लिस्टिंग डेट कंपनी ने 28 दिसंबर रखी है, लेकिन ध्यान रखिए ये डेट आगे या पीछे हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 469 टू 493 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 30 शेयर्स का और इसका इशू साइज है 1200 करोड़, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू है और 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का मतलब है कि नए शेयर्स यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं जो कि 800 करोड़ के हैं, और जो 400 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है उसका मतलब है कि जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो अपनी स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट की प्राइस है 14,790 रुपीज़ की और 13 लॉट्स की प्राइस होगी 1,92,270 रुपीज़ की। बाकी स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग इस समय 56.75% है और लिस्टिंग के बाद ये 48.17% हो जाएगी। इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% और एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। अब थोड़ा इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, परचेज ऑफ न्यू होम्स और प्लॉट्स। इसके अलावा कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ऑफर करती है। एज ऑफ नवंबर 2023 इंडिया शेल्टर फाइनेंस ने 5,500 करोड़ रुपीस के लोन्स डिसबर्स किए हैं और लोगों को घर बनाने में हेल्प की है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस 20 साल के टेन्योर के लिए 5 लाख से 50 लाख रुपए तक के लोन्स को ऑफर करती है। कंपनी की 15 स्टेट्स में प्रेजेंस है और 183 ब्रांचेज हैं। अब चलिए कंपनी के फाइनेंसेस को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है और टोटल एसेट्स में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से स्टेडी रेट से ग्रो होता आ रहा है। 2022 के मुकाबले 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 31% से इंक्रीज हुआ है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20.94% से इंक्रीज हुआ है। इसके साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं, नेटवर्थ एंड सरप्लस भी बढ़े हैं और उसके साथ साथ बोरोइंग भी साल दर साल बढ़ी है। कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कंपनी की बोरोइंग थोड़ी ज्यादा है, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी की जनरली होती है, लेकिन कंपनी को इसको कम करने की जरूरत है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट कैप जो है वो 5,291 करोड़ की है, पीई जो है वो 27.77 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% है, डेट टू इक्विटी जो कि थोड़ी ज्यादा है 2.12, अर्निंग पर शेयर 17.47 रुपीज है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.4% है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है। कंपटीशन की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर इसके मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया, ये कुछ उसके मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर का एवरेज पी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है और उस हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे आईपीओ को लेकर आई है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 185 रुपीज पर शेयर है। 30 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है, सो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 678 रुपीज। मतलब यहाँ पर हमने अपर प्राइस बैंड को लिया है और जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको लिया है, तो वो 678 रुपीज हो जाता है। मतलब अलॉटमेंट मिलने पर करीब यहाँ पर 37.53% का गेन हो सकता है। बाकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हर समय अपडेट होती रहती है, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पर आपको इस आईपीओ से जुड़े और जो भी लेटेस्ट आईपीओ आ रहे हैं उससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब दोस्तों इस आईपीओ से जुड़े कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसका रिटेल फोकस पोर्टफोलियो है और जो हाई यील्ड जनरेट करती है। कंपनी का फिजिकल एंड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि मेनली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वहां पर भी इस आईपीओ की काफी अच्छी डिमांड दिख रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी स्कीम्स का भी इस कंपनी को काफी बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर नेगेटिव या रिस्क फैक्टर की बात करें, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है और अपने कस्टमर्स को लोन देती है, तो यहाँ पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई रहती है, और अगर फाइनेंसिंग सोर्सेज में डिसरप्शन आता है तो इस कंपनी पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कंपनी अभी हाई बोरोइंग पर फंक्शन कर रही है, कंपनी का डेट भी इस समय ज्यादा है। इसके साथ अगर लोन डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं तो कंपनी पर इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट भी होगा। ये कुछ मेजर रिस्क हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लिस्टिंग गेन के हिसाब से पर्सनली मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हूँ। बाकी कुछ दिनों बाद आईपीओ की ओवरऑल डिमांड देखने के बाद मैं आपको इस पर अपडेट दूंगा। इसके अलावा आप डॉम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी जरूर चेक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ में भी जबरदस्त डिमांड बनी हुई है, और इस मंथ और भी 5-6 बड़े आईपीओ आने वाले हैं, और उन आईपीओ का रिव्यू भी हम 1 बाय 1 करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिए। कोई भी सवाल है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।